Hello students, good morning. This is the next chapter from the book of gravity. The topic is case. What is case? देखिए स्टूडेंट्स, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि केस क्या होता है. ओके, केस को देखेंगे हम. केस मीन्स यहाँ कारक होता है. इंग्लिश में किस टाइप से इस केस का यूज किया जाता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कि केस की डेफिनेशन क्या होती है. केस indicates the grammatical function of nouns and pronouns according to their relations with the rest of the words in the sentence. तो ये एक grammatical functions है जो nouns और pronouns को एक रिलेशन में जो है ना उसको बताता है. कैसे? There are three types of case. Subjective case, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस. इसको हम रिलेटिव केस भी कह सकते हैं. आपके सिलेबस में इस तरीके से ये केस का जो है ना एक टॉपिक दिया गया है. इसमें दिया गया है कि नाउन केस. देखिए इसमें नाउन केस दिया गया है, इसको सब्जेक्टिव केस के अंदर ही रखेंगे कि नाउन केस होता क्या है. तो नाउन केस क्या होता है? नाउन केस शोज हाउ अ नाउन रिलेट्स टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. कि नाउन किसी अदर वर्ड से किस तरीके से रिलेट होता है. इस सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में नाउन अदर वर्ड से कैसे रिलेट होता है. ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑलरेडी हैज गिवन इन योर सिलेबस. द केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. ओके, तो जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस भी होता है. राइट, सब्जेक्टिव केस, इसमें क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है कि एज अ नॉमिनेटिव, एज अ नाउन इज द नॉमिनेटिव केस इफ इट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. यदि जो नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो फिर वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ये नाउन केस है. ओके, अगर किसी वर्ब का वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो वो क्या है? नाउन केस है, नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्टिव केस है. राइट, जैसे एग्जांपल उसमें दिया गया है Ragni played a game. ओके, यस, इसमें दिया है Ragni played a game. Played a game. तो यहाँ रागनी ये नाउन केस है बिकॉज रागनी इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्लेड. ओके, इसी तरीके से इसमें एक ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है. अ नाउन इज द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस इफ इट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. यदि किसी वर्ब का कोई वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आता है. उसे कैसे? जैसे एग्जांपल उसमें दिया है रोहन प्लेड अ गेम. रोहन प्लेड अ गेम, तो देखिए इसमें अ गेम, रोहन प्लेड अ गेम. तो देखिए इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को. तो यहाँ पे अ गेम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा. ओके, थर्ड है आपका पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस क्या होता है? इसको हम रिलेटिव केस भी कहते हैं. अ नाउन इज अ पॉसेसिव केस इफ इट इज यूज्ड टू शो पोसेशन और ओनरशिप. ये क्या करता है? किसी नाउन से जब ये रिलेशन बताता है या पोसेशन बताता है तो उस समय ये क्या है? पोसेसिव केस के रूप में यूज होता है. इट एक्सप्रेस्ड बाय एंडिंग और एडिंग एस. इसको या तो हम एस से इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस से भी इसको इंडिकेट करते हैं इसको सेंस क्लियर करने के लिए. ओके, जैसे रीतू's बुक इज ऑन द टेबल. एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि रीतू's बुक इज ऑन द टेबल. तो मैंने यहाँ लिखा
ऋतु, और इसको लगा दिया मैंने एपोस्ट्रोफी एस। तो ये केस का काम करता है। किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो वो केस का काम करने लगता है। वो कौन सा केस होता है? पोसेसिव। ठीक है, उसका पोसेशन बताता है, उसका संबंध बताता है। राइट, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस को मैंने डिफाइन किया है। राइट, फर्स्ट आपका जो आई अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी, और पॉजिटिव केस उसका होगा माई या माइन। ओके, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा और पॉजिटिव केस अवर और अवर्स होगा। ओके, राइट, इस तरीके से यू का यू और योर्स होगा, देखा देम और देयर्स। तो यहाँ पर केस है। देखिए स्टूडेंट्स, एक केस और होता है जिसको वोकेटिव केस भी कहते हैं। वोकेटिव केस का क्या मीन्स होता है? देखिए वोकेटिव केस किसी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे बुलाते हैं किसी को, राम हे कम हियर, राम कम हियर, इस तरीके से अगर हम बुलाते हैं तो वो आपका वोकेटिव केस होता है। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर 3 ही केस दिए गए हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो व्हेन अ नाउन as a use as a subject of a verb, so it's called the subjective case. When a noun used as an object, as a direct object of a verb, so it is already an objective case. And when a noun possesses to another nouns and another words of the sentence, it's called a possessive case, right? जिस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, Ritu played a game. So here Ritu is a nominative case or a subjective or a noun case. और यहाँ पर मैंने दिया था रोहन प्लेड अ गेम। तो यहाँ पर अगेन हियर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी जो एस होता है उसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपकी एक्सरसाइज है, इसको आपको क्या करना है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए दिया गया है, you read these sentences, underline the nouns that are in the nominative case. Okay, circle those the objective case. तो सर्किल किसको करना है? ऑब्जेक्टिव केस को करना है। अंडरलाइन नॉमिनेटिव केस को, सर्किल ऑब्जेक्टिव केस को, एंड टिक द वंस ऑफ द पॉजिटिव केस, और टिक उसको करना है जो पॉजिटिव केस हो। ओके, इस तरीके से एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज को इसको क्लियर करना है। आप इसको सर्किल और टिक, अंडरलाइन, इस तरीके से उसको इंडिकेट करना है। राइट, यस। एंड बी सेक्शन में क्या दिया गया है? राइट सेंटेंस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द पॉजिटिव केस। राइट, तो आपको अपने आप कुछ नोटबुक में ऐसे सेंटेंस ऐसे एग्जांपल्स बताना है जो पॉजिटिव केस से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे when you use it with a plural noun, or when you use it with a noun made up of more than one word, इस तरीके से आपको जो है ना सेंटेंसेस नोट करना है, जिससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव फॉर्म में आपको सेंटेंसेस क्या करना है, उसमें राइट करना है। ओके, तो ये था आपका केस का टॉपिक। इसमें केस की डिफाइन किया गया है कि ग्रामेटिकल फंक्शन है जो नाउन और प्रोनाउंस का क्या करता है, एक रिलेशन जो है रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के उसके साथ जो है तय करता है। और इसमें 3 टाइप्स की जो है ना केसेस बताए गए हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। राइट, ये टेबल में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और पॉजिटिव केस क्या होगा। इसके एग्जांपल्स में भी हमने क्लियर किया है कि क्या होता है कि सब्जेक्टिव या नाउन केस का जो एग्जांपल है वो किस तरीके से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से हो सकता है और पॉजिटिव केस का किस तरीके से हो सकता है। तो ये आप लोगों के जो होमवर्क है इसको आपको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।